ना कोई संघर्ष और ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना कोई संघर्ष और ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआर क्लासेस पर। दोस्तों आज आपको पढ़ाएंगे लॉगरिथम फंक्शन। तो बहुत ही आज का वीडियो इंट्रोडक्शन रहेगा लॉगरिथम फंक्शन का। बहुत ही बेसिक लेवल से आपको हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। लॉगरिथम फंक्शन क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत ही आपको बेसिक तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 वीडियो पूरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जान लेते हैं पहले डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम क्या होती है, पहले आप डेफिनेशन को समझ लीजिए। डेफिनेशन के समझने के बाद आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि लॉगरिथम होता क्या है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर डेफिनेशन को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आप इस वीडियो को मात्र 20 मिनट का वीडियो, 20 मिनट के अंदर आपको पूरा लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन समझा देंगे। आपको बातें करते हैं, वीडियो के देखने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या होती है, इस डेफिनेशन को आप रीड कीजिए। इसमें क्या लिखा है, द लॉगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a is the exponent indicating the power to the base a must be raised to obtain the natural या फिर नंबर n, ठीक है। यानी कि तुम्हारा जो लॉगरिथम क्या होता है, यदि हम किसी भी नंबर का लॉगरिथम निकालना चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लॉगरिथम किसका निकालेंगे, कोई भी एक नंबर होगा, नंबर का हम लॉगरिथम निकालेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथम एक फंक्शन होता है, किसी भी नंबर का निकालता है। जिस प्रकार हम जो स्क्वायर निकालते हैं किसी नंबर का निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं किसी भी नंबर का निकालते हैं, तो इसी प्रकार जो लॉग निकालेंगे किसी नंबर का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, द लॉगरिथम ऑफ द नंबर n, ठीक है। एन का यदि आपको लॉगरिथम निकालना है, ठीक है, टू द बेस a, ठीक है, ए बेस पर एन का आपको लॉग निकालना, तो क्या होगा तुम्हारे एक क्या होगा, इज द एक्सपोनेंट इंडिकेटिंग दी पावर टू विच दी बेस ए मस्ट बी रेज टू ऑब्टेन द नंबर n। यानी कि यदि आप n का लॉग निकालना चाहते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस नंबर इज डिनोटेड बाय लॉग ऑफ n अंडर द बेस ए। इसको क्या कहेंगे, तुम्हारा इनपुट होता है लॉग ऑफ n अंडर द बेस ए। ये तुम्हारा बेस है, ये क्या है तुम्हारा बेस, और n क्या है तुम्हारा इनपुट। यानी n का यदि हम लॉग निकालना चाहते हैं a बेस पर, तो किसके बराबर होगा, वह किसके बराबर होगा। इसका कहने का मतलब डायरेक्ट यहाँ पर ध्यान दीजिए, लॉग ऑफ n अंडर द बेस ए, यही तुम्हारे किसके बराबर होगा। कहना ये चाह रहा है कि यदि हम किसी भी नंबर का लॉग निकालना चाहते हैं ए बेस पर, तो वह उसके बराबर होगा। यह किसके बराबर होगा, जिस पर यदि हम इस जो बेस है, यदि बेस में हम कोई भी यदि पावर चढ़ा देते हैं, तो इसके बराबर यदि कोई मान आ जाए, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है, एक्स के। यानी कि इसका जो लॉग होगा किसके बराबर होगा, ये बेस की जो पावर है उसके बराबर होगा। जो पावर चढ़ाने पर यदि हमको यही नंबर जिसका हम लॉग निकालना चाह रहे हैं यदि मिल जाता है, तो तुम्हारे एक्स के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि लॉग ऑफ n अंडर द बेस ए इक्वल टू तुम्हारा x। अब यहाँ पर आप समझिए एक बार, और हमें आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस डेफिनेशन का पूरा मतलब क्या है कि यदि हम n एक तुम्हारा नंबर है, उसका यदि लॉग निकालना चाहते हैं a बेस पर, तो मान लीजिए तुम्हारे x आया, ठीक है। यदि n का हम a बेस पर यदि लॉग निकालते हैं, मान लीजिए तुम्हारा x आया, तो यह कहता क्या है, इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि जो तुम्हारा ये लॉग आ रहा है, यदि इस बेस की पावर यदि यह हम चढ़ा देते हैं, तो यह तुम्हारा n के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम जो तुम्हारे बेस है, यदि इस बेस में जो तुम्हारे यहाँ पर लॉग की वैल्यू आई है x, यदि इसको हम ऊपर रख देते हैं, ठीक है, इस बेस में यदि x की पावर चढ़ा देते हैं, तो यहाँ से जो प्राप्त होता है तुम्हारा n, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये तुम्हारे इक्विवेलेंट है, ये तुम्हारे क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है, ये तुम्हारे क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी कि जो तुम्हारा लॉगरिथम फंक्शन होता है एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तुम्हारा क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा है, लॉग ऑफ n अंडर द बेस a इक्वल टू तुम्हारा मान लीजिए x आया है। तो इसका कहने का मतलब क्या, सीधा यदि हम a की पावर x से चढ़ा दें, यदि हम a की पावर x से चढ़ा दें, यदि हमको यहाँ से n मिल जाता है, तो जो तुम्हारा x होगा, क्या होगा, इसका तुम्हारा लॉग होगा, ठीक है। लॉग ऑफ a अंडर द बेस a किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। यदि तुम्हारा ऐसा होता है, ध्यान दीजिए, यदि तुम्हारा ऐसा दिया गया है, a की पावर x बराबर n दिया गया है, यदि n का हम लॉग निकालते हैं a बेस पर, तो किसके बराबर होगा, पावर के बराबर, ठीक है। इस पावर x के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और यहाँ पर आप एक नोट में भी लिख सकते हैं, नोट में लगा लीजिएगा कि यहाँ पर नोट पहले यहाँ पर लिख लीजिए। अब डायरेक्ट यहाँ से नोट ही लगा देते हैं, ठीक है। तो नोट में आपको क्या लिखना है कि जो तुम्हारा लॉगरिथम फंक्शन होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, लॉगरिथम फंक्शन इज द इनवर्स, ठीक, इनवर्सेस फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं कि जो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका इनवर्स होता है, क्योंकि a की पावर x क्या तुम्हारे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यदि a की पावर x में यदि आपको वैल्यू n प्राप्त होती है, तो जो n का लॉग हुआ a बेस पर,
वही तुम्हारे एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों जो इक्विवेलेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। और हमने यहाँ पर नोट में लगा दिया आपको, जो लॉगरिथम फंक्शन होता है क्या होता है तुम्हारा, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। बहुत ही सिंपल तरीका है। इतना जो आपने आपको लिखाया है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी थ्योरी है। यदि आपको इतना क्लियर हो जाता है तो इसके बाद ये पूरा आपको चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। लॉगरिथम फंक्शन बहुत ही बेसिक तरीके से हमको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, log ऑफ n अंडर द बेस a इक्वल टू x है, a की पावर x बराबर n होगा, ठीक है। दोनों इक्विवेलेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, डोमेन में रिस्ट्रिक्शन क्या है, आपको क्वेश्चन यहाँ पर नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा बेसिक ज्ञान रहा। अब इसके बाद थोड़ा इसकी हाई लेवल में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है ये बात है, ठीक है। यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है एक्चुअली, अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो तुम्हारा लॉग होता है, लॉग की जो तुम्हारी इनपुट होता है और जो बेस होता है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। यानी उसके जो डोमेन होता है तुम्हारे एक्चुअली डिफाइन होता है, और किसके लिए डिफाइन है किसके लिए नहीं है, बेस किसके लिए डिफाइन है, ठीक है। ये एक्चुअली बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर लिख लीजिए, रिस्ट्रिक्शन ऑन बेस और यहाँ पर देखिए इनपुट ऑफ लॉगरिथम, यहाँ पर डाल लीजिए लॉगरिथम, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन क्या है, ठीक है, उसके बेस में और उसके इनपुट में। जैसे कि हम यहाँ पर जनरल लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि log ऑफ n अंडर द बेस a, ठीक, ऐसा लिखते हैं, log ऑफ n अंडर द बेस a। मान लीजिए यहाँ से तुम्हारा आया क्या, मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए k आया है, ठीक है। log ऑफ n अंडर द बेस a इक्वल टू k आया है, तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, क्या होता है इसके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका ये क्या है, ये तुम्हारा होता है बेस, यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये क्या है तुम्हारा बेस, और n क्या है तुम्हारा, n तुम्हारा है इनपुट, क्या है तुम्हारा इनपुट, ठीक है। और इसकी k क्या है, वैल्यू है, ठीक, क्या है तुम्हारी वैल्यू ऑफ लॉग, ठीक है, वैल्यू ऑफ log n अंडर द बेस a, ठीक है। ये तुम्हारी के वैल्यू आ रही। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके जो तुम्हारा बेस है, बेस में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ इनपुट में। अब क्या है, जो तुम्हारा बेस होता है ए, यहाँ पर हेयर, यहाँ पर नोट कीजिए हेयर, जो तुम्हारा ए होता है, ए हमेशा ग्रेटर देन रहेगा 0 से, ए क्या रहेगा ग्रेटर देन 0, और कभी भी ए तुम्हारा 1 के बराबर नहीं होगा। एंड यहाँ पर लगा दीजिए, ए कभी 1 के बराबर नहीं होगा। जो तुम्हारा एन होगा, एन भी हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। एन भी क्या रहेगा तुम्हारा ग्रेटर देन 0 रहेगा, और ए हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ए कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। अब ये ऐसा क्यों है, यहाँ पर देख लेते हैं ऐसा क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमको यहाँ से यदि बात कर लेते हैं, मान लीजिए हमको निकालना हो कभी भी लॉग, यदि हम मान लीजिए ए को है जो तुम्हारा नेगेटिव ले लेते हैं, ए को यानी बेस को यदि नेगेटिव, मान लीजिए हमने 2 ले लिया नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया मान लीजिए 4, ठीक है। log ऑफ 4 अंडर द बेस नेगेटिव -2, तो मान लीजिए यहाँ से तुम्हारा आया के, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से तुम्हारा के आया। अब ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा लॉगरिथम फंक्शन है, यानी तुम्हारा ये क्या लॉगरिथम फंक्शन। अब यहाँ से जो तुम्हारी लॉगरिथम फॉर्म है, अब इस लॉगरिथम फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल देंगे। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, log ऑफ 4 अंडर द बेस -2 इक्वल टू के आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो तुम्हारा बेस होता है -2, बेस की पावर हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर के कर देंगे। तो आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, हमको प्राप्त होना चाहिए 4। अब बताइए ऐसा कभी पॉसिबल है, यदि हम -2 की पावर के करते हैं तो यहाँ से 4 तुम्हें मिल जाए, ऐसा कभी पॉसिबल है, एक पॉसिबल। यदि मैं यहाँ पर के का मान क्या हो जाए 2 हो जाता है, यदि के का मान 2 हो जाता है तो यहाँ से 4 तो मिल जाता है, ये तो बात सही है। अगर के का मान 2 हो जाता है तो 4 मिल जाता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर के का मान यदि तुम्हारा 2 नहीं है और कुछ है, तो ऐसे मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। यानी -2 की पावर के बराबर तुम्हारा 4 एक कब हो सकता है, जब के तुम्हारा 2 हो, जब हो सकता है, और 2 के अलावा और किसी वैल्यू के लिए हो सकता है क्या। अब मान लीजिए यहाँ पर कभी, ठीक है, अब ये यहाँ पर तो ये हो गया कोई बात नहीं, यहाँ पर यदि के बराबर तुम्हारा 2 आ जाता है तो -4 आ जाता है, ये तो बात सही है। लेकिन यहाँ पर यदि हम क्या करें -2 और यहाँ पर कर लेते हैं 2 और बराबर इसको मान लेते हैं K1, ठीक है। अब इसको K1 मान लिया। अब यहाँ से अब यदि हम इसको फॉर्म में बदल देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं -2 की पावर K बराबर यहाँ से क्या तुम्हारा 2। बताइए ऐसा कभी पॉसिबल है, -2 की पावर K बराबर 2 आ जाए, -2 की पावर ऐसी क्या चीज़ चढ़ाई जाएगी 2 आ जाए, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसके लिए पॉसिबल हो रहा है। यानी कि इसका जो -2 लेने पर एक जगह तो सही एक जगह गलत है, इसलिए हम इस वैल्यू को लेते नहीं है, ठीक है। तो इसका जो बेस होता है कभी भी माइनस नहीं होता, हमेशा कह रहा है ग्रेटर देन 0 रहेगा, और कभी 1 भी नहीं हो सकता। अब 1 का क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर देखिएगा 1 क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें क्यों बता रहे हैं कि बेस तुम्हारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बताइए वैलिड नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो वैलिड है के बराबर 2 पर। अब बताइए यहाँ पर -2 की पावर के, यहाँ पर के का ऐसा कौन सा मान लें कि 2 वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, तो वो कभी नहीं आएगी, 2 पॉजिटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी ना, तो यहाँ पर वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो नेगेटिव जो लॉग की वैल्यू होती है यहाँ पर बेस की नेगेटिव नहीं हो सकती। अब बात कर लें कि -1 क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। यदि अब बात कर लें कि 1 क्यों नहीं हो सकती, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने कहा log ऑफ
लॉग ऑफ 4 अंडर द बेस 1, ठीक है। 1 बेस पर अब 4 का लॉग निकाल रहे, तो यहाँ से क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ से क्या है तुम्हारे K2 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो तुम्हारा लॉगरिथम फॉर्म हो गया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल देंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 1 की पावर K2, अब 1 की पावर यदि यहाँ पर K2 करते हैं और बराबर यहाँ से क्या करेंगे, बराबर कर देंगे यहाँ पर 4 के। अब बताइए कभी पॉसिबल है 1 की पावर अब कुछ भी रख दीजिए 4 का भी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। 1 की पावर कुछ भी रख लीजिए 4 आ सकता है क्या, भी नहीं आ सकता, यानी ये भी पॉसिबल रहेंगे, ठीक है। और जो n है एक्चुअली n ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ करा देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है लॉग ऑफ 4 अंडर द बेस 2, ठीक है। यहाँ पर लॉग ऑफ 4 अंडर द बेस 2। अब मान लीजिए आपको इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लें, मान लीजिए हम लेट मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि log ऑफ 4 अंडर द बेस 2 तुम्हारा क्या आया, हमने मान लिया कि क्या आया, ठीक है। ये हम जानते हैं, इसको के मान लिया, ठीक है। अब हमको के का मान नहीं ज्ञात करना, तो अब बताइए यदि हमने इसको के मान लिया तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि जो तुम्हारा लॉगरिथम फंक्शन होता है तुम्हारा वही इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर के, यानी जो तुम्हारा बेस यदि इसमें के की पावर चढ़ा दी जाए तो किसके बराबर होगा, तुम्हारे 4 के बराबर हो सकता है। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। यदि ऐसा है तो ये तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब बताइए यानी 2 की पावर के बराबर 4 आना चाहिए, तब तुम्हारे ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर के बराबर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, हमने लिख लिया। ये तुम्हारे क्या है लॉगरिथम फॉर्म, ये क्या है तुम्हारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ से बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 की पावर के और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। अब यहाँ से बताइए हम कंपेयरिंग कर लेंगे, फिर पावर को कंपेयरिंग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर बेस क्या हो गया तुम्हारे इक्वल हो गए, तो पावर यानी कि इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो यानी इसका मान कितना होगा दोस्तों, इसका मान कितना होगा, यहाँ से लॉग ऑफ 4 अंडर द बेस 2 इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 2 के बराबर होगा। यहाँ से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है, 2 के बराबर। इसी प्रकार मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर यदि मान लीजिए लॉग ऑफ 8 अंडर द बेस 2 यदि आपको निकालना हो उसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, इसको मान लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए लॉग ऑफ 8 अंडर द बेस 2 इक्वल टू मान लीजिए के है, हमने इसको के मान लिया। अब इस के मानने के बाद इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको क्या लिख देंगे कि यहाँ पर देखिए 2 की पावर के इक्वल टू क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 2 की पावर के इक्वल टू 8। अब यहाँ से बताइए अब 2 की पावर के, अब 8 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3। अब यहाँ पर पावर क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे क्योंकि बेस इक्वल है, तो यहाँ से के इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, यानी के का मान कितना आया 3, यानी कि लॉग ऑफ 8 अंडर द बेस 2 इक्वल टू कितना आएगा 3। तो यहाँ से नोट कर लीजिए लॉग ऑफ 8 अंडर द बेस 2 इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है, 3 आएगा। अब इसी प्रकार अब यहाँ से देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, जो लॉगरिथम हमारा फॉर्म है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल रहे हैं और वहाँ से हम आंसर ज्ञात कर लें, ठीक है। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से यहाँ पर आंसर आ जा रहा है डायरेक्ट, लेकिन हम ऐसा बार बार तो करेंगे नहीं, हमें ऐसा बार बार तो करेंगे नहीं कि लॉग को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल रहे फिर उससे हमें आंसर निकाल रहे, तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा समय लगा जाए, तो समय लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लॉगरिथम प्रॉपर्टी कुछ होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, तो यहाँ पर लॉग की बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो लेक्चर नंबर 2 में हम आपको पूरी तरह से यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश की है कि अपना लॉगरिथम फंक्शन होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी बात होगी, अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा और आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक हमने आपको बताया है कि लॉग होता क्या है, आपको समझ में आ चुका होगा कि लॉग क्या होगा। हमने डेफिनेशन बताई यहाँ पर लॉग, और डेफिनेशन बताने के बाद हमने आपको उसको कनेक्ट किया है कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, ठीक है। तो आपको नोट में हमने लिखाया है कि जो तुम्हारा लॉगरिथम फंक्शन होता है वह तुम्हारा इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तुम्हारा क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं। तो कभी भी आपको यदि ऐसा लिखा जाता है कि लॉग ऑफ n अंडर द बेस a इक्वल टू, मान लीजिए आपको यहाँ पर आया है x, ठीक है। यदि तुम्हें कभी भी ऐसा लिखा जाता है, ये तुम्हारी कौन सी फॉर्म है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं लॉगरिथम फॉर्म। क्या कहते हैं इसे, लॉगरिथम फॉर्म, इसे कहते हैं हम लॉगरिथम फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, लॉगरिथम फॉर्म। और इस फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट इनटू, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिएगा कैसे, यहाँ पर a की पावर x चढ़ा दीजिए, a टू दी पावर x इक्वल टू क्या आना चाहिए तुम्हारा, n आना चाहिए। ये तुम्हारी कौन सी फॉर्म है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये तुम्हारी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल। ये आपको ध्यान देना है कि हम लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट सकते हैं। यदि लॉग ऑफ n अंडर द बेस a बराबर x आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि a टू दी पावर x इक्वल टू n, ठीक है। ये दोनों क्या तो इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम क्या करें, यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 10 टू दी पावर 2 इक्वल टू 100 होता है,
तो यदि ये तुम्हारी कौन सी फॉर्म है, ये तुम्हारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यदि आप बताइए एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये इस तरह भी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक दूसरे में कन्वर्टेबल होती हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आप लॉगरिथम में जा सकते हैं और लॉगरिथम फॉर्म से आप एक्सपोनेंशियल में जा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए तुम्हारी कौन सी फॉर्म है, ये तुम्हारी कौन सी है, ये तुम्हारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना तो क्या करेंगे, log ऑफ 100, किसका, log ऑफ 100 अंडर द बेस 10, बेस तुम्हारा यही रहेगा जिसमें है, ठीक है। तो अंडर द बेस 10 इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा जो इसकी पावर है, ठीक है। तो तुम्हारा 2 के इक्वल आ जाएगा, log ऑफ 100 अंडर द बेस 10 इक्वल टू 2। अब मान लीजिए यहाँ पर यदि लिखा है log ऑफ 3 इक्वल टू 1000, अब इसको भी चेंज कर सकते हैं लॉग में। ये तुम्हारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथम में चेंज कर सकते हैं, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं और इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम निकालेंगे log ऑफ 1000 और बेस क्या रहेगा तुम्हारा 10 अंडर द बेस 10 इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, इसकी पावर के बराबर, मान इसके पावर के बराबर, ठीक है। और जो हमें यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है ये वाली कि 1000 का जो लॉग होता है 10 बेस पर 3 के बराबर होता है, ये हमको डायरेक्ट आएगा हम जब प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, ठीक है। लॉग की जब हम प्रॉपर्टी सभी सीख लेंगे तो आंसर आपका डायरेक्ट आएगा, ठीक है। अभी इतना करने की जरूरत नहीं है, तो हम आपको थोड़ा बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली है क्या। यदि हम यहाँ पे लिख दें log ऑफ 3, अब यहाँ से हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगेगा 2 की पावर 3 इक्वल टू कितना होता है 8 होता है। ये तुम्हारी कौन सी फॉर्म है, ये तुम्हारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यदि हम इसको किस में चेंज करना हो, लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना हो तो बताइए कैसे हो जाएगा। तो यहाँ से log ऑफ 8 अंडर द बेस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दीजिए log ऑफ 8 अंडर द बेस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कन्वर्ट हो सकता है। ये तुम्हारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर दिया। यदि कभी ऐसा हो जाता है कि आपको मान लीजिए यहाँ पर दी गई लॉगरिथम फॉर्म और इसको आपको चेंज करना है किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपको क्या दी है, यहाँ पर लॉग फॉर्म दी गई है, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं लॉग फॉर्म और यहाँ पर आपको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल आपको फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। तो देखिए कैसे, अब मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है log ऑफ 8 अंडर द बेस 2 इक्वल टू यहाँ पर मान लीजिए 3 दिया गया है। तो इसको यदि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो तो कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। ये दूसरी में एंटर कन्वर्टेबल होती है, ठीक। अब इसको अब चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 की पावर जो हम 3 करेंगे इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो 2 की पावर 3 बताइए 8 के बराबर है, हाँ है। यहाँ तो हमने निकाला था log ऑफ 8 अंडर द बेस 2 इक्वल टू 3 आ रहा था। तो इसी फॉर्म को हमने क्या कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि कभी ऐसे लिखा मान लीजिए log ऑफ 100 अंडर द बेस 10 इक्वल टू तुम्हारा 2 होता है एक्चुअली, ठीक है। अभी कैसे होता है तुम्हारा, जब आप लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अब इसको यदि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो तो देखिए आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो बेस है यदि बेस की पावर 2 करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। अगर बेस की पावर 2 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो बताइए बेस कितना 10, अब इसकी पावर क्या करेंगे 2 करेंगे तो कितना चाहिए, ये 100 आना चाहिए। तो आया कि नहीं आया, 10 की पावर 2 100 ही तो होता है। तो इस फॉर्म को हम इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नोट में क्या लगाना है कि जो तुम्हारा लॉगरिथम फंक्शन होता है वह क्या होता है, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो ये पार्ट नंबर 1 वीडियो रहा, बहुत ही बेसिक लेक्चर था। अब इस सेकंड वीडियो में आपको बताएंगे प्रॉपर्टी ऑफ लॉग क्या होती है, बहुत ही बेसिक तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।